Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहती, बस बात इतनी सी है कि चूंकि पार्टी ने ये वादा किया था, लोगों का ये कहना है कि आप अभी अभी तो पार्टी में आए, आपको टिकट दे देंगे क्या। तो मेरा ये कहना है कि कुछ लोग तो पार्टी में नहीं भी आए थे, उसके बाद भी उनको टिकट मिला है। उस समय तत्कालीन सरकार ने तो अन्याय किया ही, लेकिन मेरे साथ अन्याय तो यहाँ पर भी हुआ। मेरा परिवार बहुत दुखी है, व्यथित है, और मैं खुद भी व्यथित हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर भिंड से या टीकमगढ़ से चुनाव लड़ते तो एक अच्छी फाइट दे पाते। ये बात मैंने टिकट घोषित होने के बाद भी रखी है। बीजेपी में जा सकती हैं? अभी तक मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे काफी चर्चा में रही। एक लंबी लड़ाई, मध्य प्रदेश में वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर थी, इस्तीफा दिया था, जिसको लेकर एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, उस इस्तीफे को मंजूर कराने को लेकर। विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसको लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी। बाद में कांग्रेस में शामिल भी हुई, लेकिन टिकट कांग्रेस से नहीं मिला। अब एक बार फिर निशा बांगरे चर्चा में है। चर्चा की वजह, उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने वापस से सर्विस में जाने की बात कही है। आखिर क्यों ये कदम निशा बांगरे ने लिया है? कांग्रेस पर कुछ आरोप लगाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। इन तमाम पहलुओं पर निशा बांगरे से खुद हम चर्चा करेंगे। वो हमारे साथ इस वक्त एमपी तक पर जुड़ रही हैं। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एमपी तक पर। जी धन्यवाद आकांक्षा जी। जी, निशा जी, मुझे वो समय याद है जब पहली बार ये खबर आई थी कि आप जो हैं चुनाव लड़ना चाहती हैं, और मैं उनमें से एक रही जिन्होंने आपका सबसे पहले साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया था। अब एक बार फिर वापस सर्विस में जाने की चर्चा आपको लेकर हो रही है। ये पूरा मामला क्या है और इसकी वजह क्या है? आकांक्षा जी देखिए, उस समय जब चुनाव लड़ने की बात आई थी तो मैं तो अपनी नौकरी कर रही थी। आपने मेरा इंटरव्यू लिया था जब मैं एसडीएम थी लवकुश नगर में। तब हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि राजनीति में ही जाना है, क्योंकि मेरी ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। लेकिन खुद पार्टी के द्वारा मुझे अप्रोच किया गया था कि आप हमसे जुड़िए। तो मैं उनसे मिली थी, और उसके बाद फिर पार्टी के द्वारा प्रॉमिस भी किया गया था। मेरा तो इस्तीफा नामंजूर भी हो गया था। उसके बाद पुनः जो प्रभारी थे उन्होंने बुला करके जो है कहा कि आपको हम टिकट देंगे। तो एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी। उद्देश्य बस इतना ही था कि हमें मैं एक एमएनसी में इंजीनियर भी थी, और उसके बाद मैं चाहती थी कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिले कि मैं जनता के बीच जुड़ सकूं। शुरू से ही हमारा ध्येय समाज सेवा और जनता के बीच में रहने का और राष्ट्र के हित के लिए रहा है। तो जो राजनीति है वो उसका एक अच्छा माध्यम हो सकता था, और उसके लिए पार्टी ने खुद पहले मुझे अप्रोच किया था, तभी मैंने ये निर्णय लिया था, और एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो फिर परिवार ने मुझे ये दबाव बनाया मेरे ऊपर, मायके पक्ष से भी ससुराल पक्ष से, कि आप नौकरी में वापस जाने के लिए आवेदन करिए। तो ये आवेदन मैंने 18 जनवरी को दिया था। ये आज का विषय नहीं है। आज ये विषय इसीलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे मुख्य प्रवक्ता के तौर पे जिम्मेदारी दी, और उसको मैं करने में, उसको निभाने में असमर्थ हूँ। क्योंकि मैंने नौकरी में वापस जाने का जो है आवेदन दिया था, तो मैंने मीडिया के साथी से यही कहा कि मैं अभी किसी भी मीडिया से बातचीत नहीं कर पाऊंगी, और इसीलिए ये सारी बातें आज उठ करके सामने आई हैं। मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहती, बस बात इतनी सी है कि चूंकि पार्टी ने ये वादा किया था, तो मेरे परिवार को ठगा सा महसूस होता है। मेरी तो दिलचस्पी राजनीति में ही है, और मैं उसी को एक अच्छा माध्यम समझती हूँ एक बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे कार्य करने के लिए। लेकिन हमारी पारिवारिक और व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण, क्योंकि मेरी, आप जानते हैं कि कोई भी मेरी पारिवारिक कोई पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं रही है, हम आर्थिक रूप से भी इतने सक्षम नहीं है, बहुत सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ। बिना आर्थिक, बिना राजनीतिक और बिना पारिवारिक पृष्ठभूमि से होते हुए संघर्ष करना, राजनीति में आना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, संघर्ष होता है। मेरे पार्टी के वरिष्ठ कुछ लोगों का ये कहना है कि आप अभी अभी तो पार्टी में आए, आपको टिकट दे देंगे क्या। तो मेरा ये कहना है कि कुछ लोग तो पार्टी में नहीं भी आए थे, उसके बाद भी उनको टिकट मिला है। लेकिन जो मैंने त्याग त्याग बोली है, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं, लेकिन जो मैंने पार्टी के लिए किया, या जो मैं करना चाहती थी, उसका शायद मोल जो है वो पार्टी नहीं समझ पाई, मुझे ऐसा लगता है उसका। और उस समय तत्कालीन सरकार ने तो अन्याय किया ही,
लेकिन मेरे साथ अन्याय तो यहाँ पर भी हुआ, तो निश्चित तौर पे परिवार इससे बहुत आहत है। मैं तो हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ, मेरा हमेशा ध्येय बहुत बड़ा रहा है और अभी भी है, लेकिन परिवार को ध्यान में रखते हुए, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अधूरे मन से ये आवेदन दिया था नौकरी में वापस जाने का। और यही जो पत्र है, ये जिसके ऊपर हम भी चर्चा कर रहे हैं, तो मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहूंगी, बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा परिवार बहुत दुखी है, व्यथित है, और मैं खुद भी व्यथित हूँ कि लोकसभा में भी आप देखिए महिलाओं को और युवाओं को जिस तरीके का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, तो उससे भी दुखी हूँ, मन तो व्यथित है ही। तो निश्चित तौर पे इन सब जी चीजों को ध्यान में रखते हुए, परिवार को की बात मानते हुए मैंने ये आवेदन दिया था। जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपने जनवरी के महीने में ही ये जो लेटर है वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। क्या उस पर अभी तक कोई जवाब आया है सरकार की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों से? क्या आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, मैंने मेल भी कर दिया है, सामान्य प्रशासन विभाग को भी भेजा है, लेकिन जो फैसला है वो मुख्यमंत्री जी को लेना है, और उन तक अभी पता नहीं मेरा पत्र पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्योंकि मैंने अभी तक अप्रोच नहीं किया है। मैंने आपको बताया कि बहुत अधूरे मन से मैंने ये आवेदन दिया था, और इसीलिए मैंने अपनी तरफ से कोई बहुत प्रयास भी नहीं किए। अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि नौकरी में वापस लेना है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी तरफ से फिलहाल तो कोई प्रयास नहीं किए, आगे अब देखा जाएगा जैसा परिवार कहेगा। जी बिल्कुल, मुझे वो दिन भी याद है निशा जी, जब आपका इस्तीफा मंजूर हो गया था, आप छिंदवाड़ा पहुंची हुई थी, जहां पर कमलनाथ की मौजूदगी में आपने कांग्रेस की मेंबरशिप ली। कमलनाथ तब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उसी मन से ये कहा गया कि टिकट नहीं मिलेगा और आप जनता की सेवा करेंगी। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपको कांग्रेस की तरफ से अप्रोच किया गया था, टिकट देने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई थी। क्या उसके बाद कमलनाथ या फिर पार्टी आला कमान में किसी से आपकी बात हुई कि आखिर क्यों टिकट नहीं मिला? क्या कुछ वजह रही उस वक्त टिकट ना देने की 2023 के विधानसभा चुनाव में? जी हाँ, मुझे ये कहा गया कि आप अभी अभी तो पार्टी में आई हैं, आपको कैसे टिकट देते हैं। उस समय तो कहा जा रहा था कि इस्तीफा नहीं मंजूर हुआ, आप कांग्रेस पार्टी की सदस्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के बाद भी फिर बाद में ये दलील जी दी जा रही है कि आप तो अभी अभी पार्टी में आई हैं। तो मेरा ये कहना है, तो कई लोगों तो बिना पार्टी में आए हैं, उनको टिकट मिले हैं, तो ये कोई लॉजिक और वैलिड आंसर नहीं है। मुझे लगता है कि महिला होने के नाते, एक अनुसूचित जाति वर्ग से होने के नाते, मेरी योग्यता ही सबसे बड़ी अयोग्यता है। आकांक्षा जी, आप भी एक महिला हैं, आप समझती हैं कि अगर महिलाओं को कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। और मेहनत करने में मैंने अपनी कभी किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने देखा कि मैं पैदल चल के गई, चाहे वो शारीरिक परिश्रम करने का हो या मानसिक रूप से किसी भी तरीके से तैयार रहने का हो या फिर बुद्धिमत्ता का मामला हो, हमने कभी अपने आप को, महिलाओं ने, कई मामले में पीछे नहीं रखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिला होने के नाते और एक इस वर्ग से होने के नाते अगर मुझ में योग्यता है, तो वही सबसे बड़ी अयोग्यता है, जिसकी वजह से मुझे राजनीति में दोनों ही पार्टी के द्वारा अन्याय किया गया। मैं किसी एक को नहीं कहूंगी। तो मुझे लगता है कि हाँ, अन्याय तो हुआ है, और लेकिन हम क्या करें, हमारी तकदीर में ही शायद संघर्ष करना लिखा है, तो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जो भी मौका मिलेगा, जो भी माध्यम मिलेगा, जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस प्लेटफॉर्म के जी जरिए महिलाओं को तो हमेशा मुझे लगता है कि 4 मोर्चों पर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो उन सभी मोर्चों पर लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। और इस तरह की चीजें तो आगे भी होंगी, हुई हैं, तो मैं हर तरीके से तैयार हूँ। अपने आप को हमने राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, मैंने, अपने परिवार ने, मेरे परिवार ने। हमारे लिए हमेशा राष्ट्रहित और जन सेवा ही सर्वोपरि है, और उसके लिए हम आगे भी करते रहेंगे। आकांक्षा जी जी, क्या लोकसभा चुनाव को लेकर भी आपकी कांग्रेस में किसी से बात हुई थी? और ये जो तमाम चीजें हुई इसके बीच में क्या, क्योंकि अब देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बदल गए हैं, जीतू पटवारी अध्यक्ष हो गए हैं, उनसे क्या आपने अपनी नाराजगी या जो भी परेशानी का सामना आपने किया है, और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आपके परिवार को ठगा हुआ महसूस होता है और कहीं ना कहीं आप भी उससे व्यथित हैं, क्या इस बारे में जीतू पटवारी से आपने बात करने की कोशिश की? जी हाँ, उनसे मैंने कई बार ये बात बताई है। शुरू में जब वो बने थे प्रदेश अध्यक्ष, तब भी मैंने उन्हें बताया था कि विधानसभा में टिकट देने का, वो सारा उस समय से ही जानते हैं जीतू भाई साहब भी कि कैसे घटनाक्रम हुआ है। तो मैंने उनको वही बताया था कि
परिवार चाहता है कि परिवार ने साथ दिया इसीलिए मैं ये कदम उठा पाई, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मुझे एक माध्यम, ऐसा माध्यम मिले कि मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर सकूं, जनता के बीच में रह सकूं, जा सकूं, उनके लिए कार्य कर सकूं। ये बात मैंने उनको बताई थी और मैंने ये भी बताया था कि उस समय जो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, विधानसभा का जब टिकट नहीं हो पाया तो उन्होंने लोकसभा में टिकट देने का भी वादा किया था, लेकिन अभी वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो प्रदेश अध्यक्ष जी को ये सारी बातें मालूम है, मैंने भी अपनी तरफ से बताई है और मैंने ये भी उस समय भी बताया था जब मैंने ये आवेदन दिया था 18 जनवरी को, जब मैंने आवेदन दिया तब भी मैंने उनको बताया था कि भाई साहब मैंने इस तरह का आवेदन दिया है और परिवार चाहता है कि मैं बड़े स्तर पे कोई काम करूं, अगर आप कोई जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उस समय क्योंकि वो भी अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उस समय कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। अब जो जिम्मेदारी मिली तो प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली, तो अब चूंकि आवेदन दिया है, एक तरफ आवेदन दिया है, फिर आप प्रवक्ता के तौर पे मैं कैसे अपने बातें रख सकती थी, तो मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो पा रहा था। तो मैंने एक मीडिया साथी ने जब कहा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऐसा आवेदन दिया है, अभी मुख्यमंत्री जी ने फैसला नहीं लिया है, इसीलिए अभी मैं कुछ भी कहने में जो है कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हूँ। जी, बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जैसा कि आपने कहा कि विधानसभा में टिकट नहीं मिला, लेकिन लोकसभा को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई थी कि आपको लोकसभा में टिकट मिलेगा या इसको लेकर सोचा जाएगा। जब लोकसभा टिकट अनाउंस हुए और आपका नाम नहीं आया, तो क्या आपने पार्टी आला कमान से बात करने की कोशिश की? क्या जवाब कांग्रेस की तरफ से अभी तक आपको मिला इस पूरे मुद्दे पर? जी हाँ, मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि 2-3 मुद्दे हैं कि एक तो वहां पे जातिगत समीकरण को देखते हुए, जहां से जैसे टीकमगढ़ या भिंड की बात हो रही थी, जातिगत समीकरण को देखते हुए, या अभी जो है इस तरह की परिस्थिति नहीं है कि आप चुनाव लड़ें, मतलब ये सारी बातें की जा रही थी। तो ये बातें हमने रखी है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर भिंड से या टीकमगढ़ से चुनाव लड़ते तो एक अच्छी फाइट दे पाते। ये बात मैंने टिकट घोषित होने के बाद भी रखी है, हर जगह पे मैंने अपनी बात शुरू से ही रखी है। तो ऐसा नहीं है, बस ये कि परिवार बहुत दुखी है, बहुत आहत है। और आप महिलाओं के भी देख सकते हैं कि 29 में से कितनी टिकटें महिलाओं को मिली हैं, तो ये भी एक बड़ी पीड़ा की बात है एक महिला होने के नाते। ठीक है, ये सारी बातें रखी है, मतलब मुख्य मुद्दा ये है कि क्योंकि परिवार चाहता है कि मैं नौकरी में वापस जाऊं, इसीलिए मैंने ये आवेदन दिया है। अब आने वाले समय में जो है क्या माध्यम मुझे मिल सकता है जिसमें मैं अच्छा कार्य करूं, नौकरी में जा पाएंगे या नहीं, वो तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। वो तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्या इस पे निर्णय लेंगे। लेकिन आवेदन तो सिर्फ इसीलिए गया क्योंकि परिवार ने चाहा। मेरी कोई पर्सनल नहीं है बहुत इच्छा कि मैं नौकरी में वापस जाऊं, खासकर इस नौकरी में। हाँ जी। बिल्कुल। क्या डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं, क्या आप उनको अप्रोच करेंगी इस नौकरी के लिए? जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि ये सीएम ही डिसाइड करेंगे कि वापस आप प्रशासनिक सेवा में जाती हैं या नहीं, तो क्या सोचा है इस बारे में? क्या उनसे मुलाकात करने की या फिर बात करने की कोशिश आगे चलकर आप कर सकती हैं? अगर वैसी परिस्थितियां रही तो जरूर, मुझे लगता है कि मैंने आवेदन दिया है, ये जानकारी सीएम साहब को भी होगी। पत्र उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा 3 महीने हाँ, हो गए हैं तो पत्र दिए हुए, तो मुझे लगता है कि जानकारी में तो ये होगा ही। अब आगे अभी तक वक्त नहीं मिल पाया, अब जब भी वक्त मिलेगा उनसे मिलने का तो फिर मैं अपनी बात रख सकती हूँ। जी हाँ। और हालांकि अभी तो आपने जैसा कि कहा कि 3 महीने हो गए हैं पत्र आपका दिए हुए। अगर सामान्य प्रशासन विभाग आपकी इस आवेदन को खारिज कर देता है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? जो मैं कर रही हूँ वो तो मैं करूंगी ही, राजनीति उद्देश्य है, राजनीति में तो करना ही है आगे। और शिक्षा को लेकर भी जमीनी स्तर पे हम चाहते हैं कि शिक्षा की अच्छी सुविधाएं बच्चों को मिले, उसकी दिशा में मैं क्या कर सकती हूँ वो भी कार्य करेंगे। सामाजिक कार्य तो मैं करती ही हूँ, हमेशा समाज के बीच में लोगों की आवाज बन के कैसे मैं उठ सकूं, कैसे हमेशा उद्देश्य रहा है मेरा कि मैं दबे कुचले लोगों के आवाज बनूं, तो यही मेरा आगे भी रहेगा। जी, एक सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो ये कि क्या आप बीजेपी में जा सकती हैं? अभी तक मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और अभी इस पे मैंने कोई विचार नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। जी, अगर प्रस्ताव आता है तो?
विचार किया जाएगा परिवार के साथ बैठ के, मित्रजनों के साथ बैठ के, जो भी उचित उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। अभी मैं उस पर हम्म। कोई भी टिप्पणी नहीं दे सकती। जी, बिल्कुल। तो पत्र आपने जो है सामान्य प्रशासन विभाग को जारी कर दिया है, उनको दे दिया है और उसका इंतज़ार अब आप कर रही हैं। और इंतज़ार सभी कर रहे होंगे कि आखिर क्या उस पर जवाब जो है वो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आता है। लेकिन एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी थी इस्तीफ़ा मंज़ूर करवाने के लिए और अब वापस जाने के लिए भी एक लंबी लड़ाई निशा जी आपको लड़नी पड़ रही है। नहीं, मैं इसको कोई लड़ाई नहीं मानती, ये तो मेरा अधिकार है और वो भी मेरा अधिकार था। उस समय भी मेरे हुँ, साथ अन्याय हुआ, अब नहीं मालूम क्या होगा। लेकिन हुँ, ये अधिकारों की बात है, किसी को नौकरी में जाना है, नहीं जाना है, नौकरी छोड़नी है, चुनाव लड़ना है, वापस नौकरी में भी अगर जाना है, ऐसे कई उदाहरण पहले भी रहे हैं। तो ये तो मेरा हुँ। अधिकार है, अगर सरकार चाहे तो मेरा अधिकार मुझे दे सकती है। जी, बिल्कुल। तो सामान्य प्रशासन विभाग और मध्य प्रदेश शासन इस पर क्या फैसला लेता है, इस पर बिल्कुल इसका इंतज़ार हम भी करेंगे। फिलहाल निशा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़ी और बहुत बेबाकी से आपने तमाम बातें जो हैं, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एमपी तक के दर्शकों के सामने रखी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आकांक्षा जी, थैंक यू। जी, मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ। नमस्कार।